हेलो एवरीवन। आज की क्लास के अंदर हम बात करेंगे फंक्शन से रिलेटेड एक टॉपिक की, जिसको हम बोलते हैं रिकर्जन। जो रिकर्जन का जो कंसेप्ट है वो थोड़ा सा ट्रिकी कंसेप्ट है, बट अगर एक बार आपको इसका बेसिक्स क्लियर हो गया तो जितने भी प्रॉब्लम्स हैं जो कि रिकर्सिव नेचर की होती हैं तो उनके लिए आप इजीली जो है अल्गोरिथम्स और प्रोग्राम्स उनके लिख पाओगे। तो सी लैंग्वेज जो है वो भी रिकर्जन को अलाउ करती है। सो इट्स वेरी नेसेसरी टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि रिकर्जन होता क्या है। अगर इसको सिंपल भाषा में समझाया जाए तो अगर कोई फंक्शन फाइन आपके पास कोई फंक्शन है, अगर वो खुद को ही कॉल करे तो हम उसको बोलते हैं रिकर्जन। जैसे कि यहाँ पे लिखा भी है, when a function calls itself that this phenomena is called recursion। अगर कोई फंक्शन खुद को ही कॉल करे तो उसको हम रिकर्जन बोलते हैं। ओके, सी के अंदर ये पॉसिबल है, ठीक है। अब ये हमने पूरी डिटेल में लिखी है यहाँ पे सेम बात, क्लियर। जब भी द मीनिंग ऑफ दिस लाइन एंड दिस लाइन इज सेम, हमने लिखा क्या है, ए फंक्शन इज कॉल्ड रिकर्सिव इफ ए स्टेटमेंट विद इन द बॉडी ऑफ ए फंक्शन कॉल द सेम फंक्शन। क्लियर। ओके, एक इंपॉर्टेंट बात है कि कोई भी रिकर्सिव फंक्शन आप लिख रहे हो तो यूजुअली उसके अंदर एक इफ कंडीशन होती है, ठीक है। इफ कंडीशन होती है और वो कंडीशन जो है कंट्रोल करती है रिकर्सन को, भाई रिकर्सन आपका कहां तक आपका चलेगा, ठीक है। इसको हम समटाइम बेस कंडीशन भी हम इसको बोलते हैं। तो यूजुअली जब भी आप कोई रिकर्सिव फंक्शन लिखोगे सो यू मस्ट नो व्हाट इज दैट बेस कंडीशन। फाइन, अगर आपको बेस कंडीशन नहीं पता है या आपने प्रॉपरली इसको स्टडी नहीं किया है सो इन दैट केस योर रिकर्जन कैन फेल। ओके, इसके अलावा बात करते हैं एक टॉपिक की जिसका नाम है स्टैक, ठीक है। जो स्टैक है वो एक डाटा स्ट्रक्चर होता है, क्लियर। और डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है, वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द डाटा, वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द डाटा इज कॉल्ड डाटा स्ट्रक्चर। ओके, अब इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है इसकी स्टैक की कि इसके अंदर मान लो कि मेरे पास ये स्टैक है, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि जो सबसे बाद में आया है, फाइन, अगर कोई चीज सबसे बाद में आई है वो सबसे पहले जाएगी। कैसे, फॉर एग्जांपल मान लो आपके पास घर में कुछ सेट ऑफ प्लेट्स है, आपने प्लेट्स आपके घर में है, तो अगर मान लो आपने कोई और प्लेट रखनी है तो डेफिनेटली है कि आप इसके ऊपर ही प्लेट को रखोगे। फाइन, कभी नहीं है कि ऐसा नहीं है कि आप पहले वो कुछ प्लेट को उठाओगे और फिर बीच में उसको फंसाओगे, तो ऐसा नहीं करोगे। तो जो इंसर्ट करोगे आप वो टॉप के ऊपर कर रहे हो, इसको हम बोलते हैं टॉप, क्लियर। और अगर आपने कोई प्लेट उठानी है तो भी आप सबसे ऊपर वाली प्लेट उठाओगे, और ये वही प्लेट है जो हमने सबसे बाद में इसके ऊपर रखी थी, क्लियर। तो जो प्लेट्स होती है मेरी, जैसे कि शादियों के अंदर या हमारे घर के अंदर भी प्लेट्स के सेट हमें मिलते हैं, तो वो एक परफेक्ट एग्जांपल है स्टैक का। फाइन, ओके। ऐसे ही मेरे पास डाटा स्ट्रक्चर है। अब डाटा स्ट्रक्चर में क्या है स्टैक के अंदर, तो कि सपोज करो ये मेरे पास लोकेशन 1 है, ये लोकेशन 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो जो सबसे पहला एलिमेंट आएगा मान लो दैट इज ए, तो वो यहाँ पे आएगा। उसके बाद अगर कोई एलिमेंट आएगा तो यहाँ आएगा, उसके बाद कोई आएगा तो यहाँ आएगा, और उसके बाद कोई आएगा तो यहाँ पे आएगा। अब अगर कोई एलिमेंट जाएगा तो सबसे जो बाद में आया था दैट इज डी, वो सबसे पहले बाहर जाएगा, क्लियर। ओके, अब एक बात और है कि जब आप स्टैक को यूज करते हो तो इसके साथ एक पॉइंटर चलता है। क्या चलता है जी, पॉइंटर, जिसका नाम क्या होता है, टॉप। क्या होता है, टॉप। इनिशियली जो टॉप होता है वो मेरे पास फर्स्ट लोकेशन को जो है पॉइंट करता है, क्लियर। यूजुअली इट यू कैन से इट इज इट्स वैल्यू इज 0। तो अगर कोई आप एलिमेंट डाल लोगे, मान लो आपने डाल दिया 1, तो जो टॉप की वैल्यू है दैट विल आल्सो बिकम 1, क्योंकि टॉप ऑलवेज पॉइंट्स टू द टॉप मोस्ट एलिमेंट। तो सबसे ऊपर जो एलिमेंट है स्टैक के अंदर उसको जो है टॉप पॉइंट करता है। मान लो अब आपने इसके अंदर डाल दिया बी, फाइन, तो टॉप किसको पॉइंट करेगा, बी को। मतलब अगर ये लोकेशन 1 थी और ये लोकेशन 2 थी तो टॉप किसको पॉइंट करेगा, 2 को, क्लियर। तो कहने का मतलब ये है कि टॉप की वैल्यू क्या हो जाएगी, द वैल्यू ऑफ टॉप विल बी 2, बिकॉज जो सबसे टॉप एलिमेंट है बी है और उसकी लोकेशन क्या है, 2 है, क्लियर।
ओके, अब दो ऑपरेशन की हम बात करते हैं। वन इज कॉल्ड पुश पुश ऑपरेशन एंड वन इज कॉल्ड पॉप पॉप ऑपरेशन। पुश मतलब पुश का मतलब है टू इंसर्ट ए वैल्यू ऑन टू द स्टैक एंड पॉप मतलब टू रिमूव एन आइटम फ्रॉम द स्टैक। क्लियर, दो ऑपरेशन है, एक पुश है एक पॉप है। पुश मतलब स्टैक के अंदर वैल्यू को डालना और पॉप मतलब वैल्यू को निकालना। क्लियर, सो ये स्टैक का कंसेप्ट है। अब हमने इसकी बात क्यों करी है? इसकी बात यूं करी है क्योंकि जो रिकर्जन है वो स्टैक की हेल्प से ही चलता है। अगर आपको स्टैक का नहीं पता है तो आपको रिकर्जन समझने में भी बहुत दिक्कत होएगी। ओके, अब जो स्टैक है ये आप अपनी आने वाली क्लासेस के अंदर भी पढ़ोगे इन द सब्जेक्ट कॉल्ड डाटा स्ट्रक्चर। एक सब्जेक्ट आएगा आपके पास जिसका नाम है डाटा स्ट्रक्चर, तो उसके अंदर भी आप इसको डिटेल में जो है वो डिस्कस करोगे। ओके, अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो सबसे पहले जो हम मान लो कि सॉल्यूशन लेते हैं। मान लो कि मेरे पास फैक्टोरियल एक प्रॉब्लम होती है मैथमेटिक्स में फैक्टोरियल निकालने की। मान लो कि मैंने 3 का फैक्टोरियल निकालना है, तो 3 का फैक्टोरियल क्या होगा? 3 इंटू 2 इंटू 1। क्लियर, मान लो 4 का निकालना है तो इट विल बी 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। मान लो मैंने 6 का निकालना है तो इट विल बी 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। क्लियर, ओके। अब यहां पे हमने ये जो सॉल्यूशन लिखा है फैक्टोरियल का वो बिना रिकर्जन के लिखा है कि अभी हमने रिकर्जन को यूज नहीं किया। हाँ, एक बात और है, अगर कोई प्रॉब्लम रिकर्जन से सॉल्व हो सकती है तो डेफिनेटली वो बिना रिकर्जन के भी सॉल्व हो सकती है। क्लियर, अगर कोई प्रॉब्लम आप रिकर्जन सॉल्व कर रहे हो रिकर्जन से तो उसको बिना रिकर्जन यूज करे भी आप उसको सॉल्व कर सकते हो। क्लियर, ये बात ध्यान में रखनी है। ओके, तो सबसे पहले आपने हेडर फाइल यहाँ पे डाल देनी है। ओके, हमने दो वेरिएबल लिए इंट ए एंड फैक्ट, फिर बोला प्रिंट एफ एंटर एनी नंबर, को नंबर डलवा लिया। स्कैन एफ एड्रेस ऑफ ए, उसकी वैल्यू डलवा ली। सपोज करो आई एंटर्ड 3। फाइन, देन यू कैन सी देयर इज अ फंक्शन कॉल। हमने क्या किया? फंक्शन को कॉल किया है, फंक्शन का नाम है फैक्टोरियल। क्लियर, ओके, ए इज द एक्चुअल आर्गुमेंट। जैसे ही फंक्शन कॉल होगी तो क्या होगा? कंट्रोल विल जंप टू द प्लेस वेयर द फंक्शन हैज बीन डिफाइंड। कहां पे डिफाइन किया है? यहां पे डिफाइन किया है। ओके, तो वैल्यू ऑफ ए विल बी कॉपीड इनटू एक्स, एक्स के अंदर वो कॉपी हो जाएगी। क्लियर, ओके, तो आपने 3 डाला है, सो जो x की वैल्यू है वो क्या बन जाएगी? 3। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या लिया है हमने? एक वेरिएबल ले लिया f जिसके अंदर 1 डाल दिया, एक वेरिएबल लिया है i और एक फॉर की लूप लगाई है। अब इसमें देखो क्या हो रहा है, i इज इक्वल टू एक्स, तो i में भी कितना आ गया? 3, क्योंकि x में क्या है? 3, तो i में भी आ गया 3। फिर ये लूप तब तक चलेगी जब तक i जो है वो बड़ा है या बराबर है 1 के। फाइन, 1 से जब तक वो इक्वल है तब तक चलेगी। उसके बाद i के हम वैल्यू माइनस माइनस कर रहे हैं। फाइन, और हमने ब्रैकेट यहाँ पे यूज नहीं करी है, जो करली ब्रैकेट होते हैं वो यूज नहीं करी है क्योंकि हमारा जो फंक्शन है फॉर लूप है वो नेक्स्ट लाइन के अंदर ही सारा कोड मेरा फिनिश हो रहा है, तो उसके लिए मेरे को ब्रैकेट की जरूरत नहीं है। बट अगर आप लगाना चाहो तो एक ब्रैकेट यहाँ और एक ब्रैकेट यहाँ पे आप जो है इंसर्ट कर सकते हो, बट वो आपकी मर्जी है कि आपने इंसर्ट करना है या नहीं करना है। बिकॉज बाय डिफॉल्ट जो फॉर लूप का जो स्कोप होता है वो नेक्स्ट लाइन तक आपका होता है। ओके, मान लो अब आई में आ गया 3। फिर हम क्या करते हैं? दिस पार्ट इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशन। देन वी विल गो टू द कंडीशन। कंडीशन इज आई थिंक ट्रू, बिकॉज आई में क्या है? 3 है और 3 डेफिनेटली बड़ा बड़ा है और 1 से। फाइन, तो जैसे ही ट्रू है तो वी विल गो इनसाइड द बॉडी ऑफ 4। अब यहाँ पे क्या लिखा है देखो, f इज इक्वल टू f इंटू आई। अब देखो f में क्या है? 1 है। क्या है जी? 1 है। एक गुना में i में कितना है? x, 3। ठीक है जी, और ये वैल्यू वापस कहां जाएगी? f के अंदर। तो जैसे आपकी फर्स्ट लाइन चली तो f के अंदर आ गया 3। क्लियर, उसके बाद ये लूप यहाँ खत्म हो रही है तो इसके बाद कंट्रोल कहां जाएगा? इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के पास। तो यहाँ पे हमने कर दिया i माइनस माइनस, तो i की वैल्यू जो 3 थी वो हो जाएगी 2। फिर हम कंडीशन चेक करेंगे, कंडीशन अभी भी ट्रू है, वापस यहाँ आए। अब देखो, जब ये लूप पिछली बार चली थी तो f के अंदर क्या आ गया था? 3, और i के अंदर अब क्या है? 2। तो मतलब इट मीन्स f इज इक्वल टू 3 इंटू 2, और 3 गुना 2 6, तो f के अंदर आ जाएगा 6। क्लियर, f की वैल्यू बन गई है 6। उसके बाद अगेन वी विल कम टू दिस पार्ट, i माइनस माइनस, i की वैल्यू क्या हो जाएगी? अब इट विल बिकम 1, 1 बन गई है। कंडीशन अभी भी ट्रू है क्योंकि इक्वालिटी है यहाँ पे।
वापिस आए, तो f में क्या है 6 और i में क्या है 1, तो f इज इक्वल टू 6 गुना में 1, तो f में क्या रहा 6 का 6 ही रहा, फाइन। उसके बाद अगेन वापस i माइनस माइनस, अब i की वैल्यू हो जाएगी 0 होते ही कंडीशन चेक करेंगे, कंडीशन जो है वो फॉल्स है, हम आउटसाइड द लूप जाएंगे, लूप के बाहर क्या लाइन लिखी है रिटर्न f में क्या है 6, सो दिस 6 विल बी रिटर्न, और ये 6 कहां पे आएगा यहाँ पे, दिस द लाइन विल बी रिप्लेस्ड बाय 6 एंड देन दिस 6 विल बी कॉपीड इनटू फैक्ट, इस वेरिएबल के अंदर कॉपी हो जाएगा, देन प्रिंट एफ फैक्टोरियल वैल्यू इज फैक्ट, तो यहाँ पे 6 को प्रिंट कर देगा। हमने आउटपुट भी लिखी है, अगर आप 3 डाल रहे हो तो ये 6 आएगा, आप यहाँ पे 4 डाल के देखो, 5 डाल के देखो, 6 डाल के देखो, 10 डाल के देखो, 20 डाल के देखो एंड ऑब्जर्व द आउटपुट। ओके, तो ये तो था नॉन रिकर्सिव मेथड मेरे पास। अब हम बात कर देंगे करेंगे रिकर्सिव मेथड की। क्लियर, रिकर्सिव मतलब जब एक फंक्शन खुद को कॉल करे। इसको समझने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं, अभी हम बात करते हैं रिकर्जन की। मान लो कि मैंने कोई फंक्शन डिफाइन किया, फाइन, मान लो एबीसी डिफाइन किया और इसके अंदर एक आर्गुमेंट है ए। क्लियर, यहां पे आपने कुछ 3-4 लाइन लिख दी और बीच में एक लाइन लिख दी एबीसी आई, मान लो आई कोई वेरिएबल है, आपने यहाँ पे कोई आई वेरिएबल लिया था, ठीक है। अब देखो ये फंक्शन है एबीसी और यहाँ पे हम इसी फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, फाइन, इसी फंक्शन को खुद से ही इसी फंक्शन बॉडी के अंदर इसको ही कॉल कर रहे हैं, देन इट इज कॉल्ड रिकर्सन। तो जैसे ही कॉल मिलेगी होगा क्या, कंट्रोल वापस यहां चला जाएगा, ठीक है जी, कंट्रोल वापस कहां चला जाएगा, वहां चला जाएगा जहां पे इसको कॉल, यहाँ पे कॉल होके जाना है, मतलब फंक्शन की डेफिनेशन के पास। ठीक है, तो जितनी बार उसको ये वाली मिलेगी स्टेटमेंट, तो हर बार वो फंक्शन के शुरू में चला जाएगा। ओके, अब हम बात करते हैं इस वाले एग्जांपल की, तो इसको भी हम वैल्यू 3 लेके समझेंगे। आप बाकी वैल्यूज के हमने जो आउटपुट लिखी है वो सबके लिए लिखी है, 1 के लिए भी लिखी है, 2 के लिए भी, 3 के लिए भी, फाइन, एंड 5 के लिए भी हमने इसकी आउटपुट को जो है वो आपको शो किया है। मान लो कि हमने डाल दिया 3, तो यू विल सी कि बाकी सब कुछ सेम है। अब मान लो ये मेरे पास फंक्शन है, एक वेरिएबल लिया था मैंने ए इंटीजर टाइप का, फिर एक फैक्टोरियल लिया, उस नंबर को इनपुट कराया ए के अंदर, मान लो ए में आपने डाल दिया 3, उसके बाद देयर इज अ सिंपल फंक्शन कॉल, ए में क्या है 3 है, तो जैसे ही फंक्शन कॉल होगी तो क्या आएगा, कंट्रोल विल कम टू दिस पार्ट, यहां पे आएगा, फाइन, ओके। और जो ए के अंदर जो 3 है वो कहां पे कॉपी होएगा, इस एक्स के अंदर, तो एक्स में कितना आ गया 3, ओके। अब इनसाइड दिस फंक्शन आपने क्या किया है, एक वेरिएबल लिया है एफ, जैसे कि पिछले एग्जांपल में लिया था वहां पे ही लिया था। नाउ आपको चीज मिलेगी कि अभी हमने बात करी थी कि जब हम रिकर्सन यूज करते हैं तो वहां पर कोई कंडीशन होती है, बेस कंडीशन, हियर बेस कंडीशन इज 1, क्योंकि जब भी आप फैक्टोरियल निकाल रहे हो, मान लो कि 4 का निकाल रहे हो, तो 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, अब कहां पे स्टॉप कर रहे हो 1 के ऊपर। किसी का भी फैक्टोरियल निकाल लो तो लास्ट में हमने आगे 1 पे रुकना होता है, तो दिस इज कॉल्ड माय बेस कंडीशन। क्लियर, तो यहाँ पे क्या लिखा है, इफ x इक्वल टू 1, भी अगर x की वैल्यू 1 है तो रिटर्न 1, एल्स अगर ऐसा नहीं है तो क्या करना है, f इज इक्वल टू x इंटू रेक x माइनस 1। तो अब यहां देखोगे कि यहाँ पे मैंने इस फंक्शन को खुद से दोबारा कॉल कर दिया, मतलब कि हम रिकर्जन की बॉडी के अंदर ही है और हम फिर से इसको कॉल कर रहे हैं, देन इट बिकम्स ए रिकर्सिव फंक्शन। ओके, अब ये वर्क कैसे करता है, क्लियर। एक बात और है कि जब हम इसको करेंगे तो हमें स्टैक की रिक्वायरमेंट पड़ती है, हमें इसको देखने की जरूरत नहीं है स्टैक को, बट ये इंटरनली हमारा यूज होता रहता है, सी का कंपाइलर हमारे लिए सारा काम हमें करके देगा। ओके, अब एक बात ध्यान रखनी है हमने कि जब आप इसको कॉल करोगे यहां से, तो इसका जो रिटर्न एड्रेस है, क्योंकि अब वापस तो यहाँ आते हो ना फंक्शन, जब हम रिटर्न करते हैं, जब भी रिटर्न स्टेटमेंट चलती है तो हम उसी प्लेस पे जाते हैं जहां पे हमने फंक्शन को कॉल किया था। तो जो रिटर्न एड्रेस है, रिटर्न एड्रेस है मतलब वापस कहां पे आना है जब फंक्शन खत्म होएगा, तो सबसे पहले जब भी फंक्शन कॉल होता है तो ये रिटर्न एड्रेस हम स्टैक के ऊपर स्टोर कर लेते हैं, इसको सेव करके रख लेते हैं। अगर मेरे पास ये नहीं रहेगा तो मुझे ये नहीं पता चलेगा कि मैंने वापस कहां पे जाना है। ओके, जब आप इसके अंदर आ गए आप, व्हाट विल हैपन, इंट एक्स एंड देन आपने 3 डाला है, एक वेरिएबल ले लिया f, ओके। अब f को आपने ले लिया, देन यू आर चेकिंग द वैल्यू ऑफ x, अब x में क्या है
3 है। फाइन, क्या है? 3 है। तो दिस कंडीशन इज फॉल्स। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो हम एल्स वाले पार्ट पे जाएंगे और यहां पे क्या लिखा है? f इज इक्वल टू एक्स इंटू रेक x माइनस 1। एक्स में कितना है? 3। क्लियर? तो ये क्या बन गया? 3 गुना में रेक x में 1 में घटाऊंगा तो 3 माइनस 1 2। फाइन। और ये क्या है? एक्चुअली इसके पीछे सेमी कॉलन है तो ये फंक्शन कॉल है। तो ये वाला जो पार्ट है इट इज ए फंक्शन कॉल। और हम किसको कॉल कर रहे हैं? खुद ही रैक फंक्शन, जिसका नाम भी रैक है, ये खुद को अपने आप ही कॉल कर रहा है। तो जैसे ही कॉल होगी तो व्हाट विल हैपन? कंट्रोल वापस कहां चला जाएगा? यहां पे चला जाएगा। और यहां पे वैल्यू क्या बनी है इस टाइम? 2। यहां पे कंप्यूट क्या हुआ है? 2। तो यहां पे वैल्यू जाएगी 2। तो x के अंदर अब वैल्यू जाएगी 2। x की वैल्यू क्या बन जाएगी? 2। अब एक बात ध्यान रखने लायक है यहां पे कि जब भी फंक्शन कॉल होता है, फाइन, तो जब भी फंक्शन कॉल होता है तो फंक्शन के जो वेरिएबल्स होते हैं, फाइन, उनको भी हम स्टैक के ऊपर पुश कर देते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब मैंने f को कॉल किया, जब मैंने इस रेक को कॉल किया था फर्स्ट टाइम, तो जितने भी लोकल वेरिएबल्स मेरे पास है, f है, जो भी है, ये सारे के सारे हम स्टैक के ऊपर सेव कर लेते हैं। फाइन, ओके। अब जब मैंने पहली बार फंक्शन को कॉल किया था तो उस टाइम हमने क्या लिखा है यहाँ पे? f इज इक्वल टू एक्स इंटू रेक x माइनस 1। ओके। अब ये जो f था, अब इसके अंदर कोई वैल्यू कंप्यूट तो हुई नहीं है, बट इसकी जो भी इसकी लोकेशन, मेमोरी लोकेशन है, इसका जो एड्रेस है वो हम स्टैक के ऊपर रख लेते हैं। फाइन, रख लिया। अब जब दोबारा कॉल किया तो अब ये जो f बनेगा दोबारा से, क्योंकि दोबारा से आ रहे हो तो एक और नया f बनेगा। फाइन, एक और हम स्टैक पे एंट्री करेंगे। यहाँ पे जो f है वो एक नया f है। ये वाला f और ये वाला f टोटल ही डिफरेंट है। फाइन, ये बात अगर आपको समझ में आ गई है तो आपको रिकर्जन समझना बहुत ही आसान रहेगा। ओके, अब x में कितना आ गया है? 2 आ गया। तो फिर से कंडीशन चेक करी, कंडीशन फिर फॉल्स है। हम एल्स पे गए, एल्स पे क्या लिखा है? f इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स में कितना आ गया? अब 2। तो 2 गुना में रेक x माइनस 1 क्या बन जाएगा? 1, क्योंकि x में कितना है? 2, 2 माइनस 1 1। अब ये स्टेटमेंट बन गई। तो हम इसको दोबारा कॉल करेंगे, मतलब कि फंक्शन दोबारा यहां पे जाएगा। अब x के अंदर क्या आएगा? 1। x की वैल्यू क्या बन जाएगी? 1। ओके। अब जैसे ही फंक्शन क्योंकि दोबारा कॉल हुआ है तो हम स्टैक पे एक एंट्री और करेंगे। क्लियर? और इसका जो f है इसको अलग से मेमोरी मिलेगी। ओके। अब देखो क्या होएगा कि भैया जैसे आपने यहां पे आए, आप फंक्शन के अंदर वेरिएबल आपका डिक्लेयर हो गया, इफ x इक्वल टू 1। अब x में क्या है? 1। दिस कंडीशन इज ट्रू, दिस कंडीशन इज नाउ ट्रू। अगर ये ट्रू है तो इफ वाला पार्ट चलेगा। यहां क्या लिखा है? रिटर्न 1, रिटर्न 1। बट ये रिटर्न किसको करेगा? ये किसको रिटर्न करेगा? ये रिटर्न करेगा इस वाले फंक्शन को। यहां पे वैल्यू को रिटर्न करेगा। और यहां पे क्या लिखा था? यहां पे लिखा था f इज इक्वल टू एक्स इंटू रेक x माइनस 1, यही लिखा था जी। तो जो वैल्यू आपने रिटर्न करी है 1, फाइन, वो कहां पे आएगी? यहां पे आएगी। दिस फुल स्टेटमेंट विल बी बिकम इक्वल टू व्हाट वैल्यू वी रिटर्न? 1। तो यहां पे क्या आ गया? 1 आ गया। ठीक है जी, ओके। बट जब आप इस यहां पे आए हो, फाइन, उस टाइम पे x की वैल्यू जो थी वो 2 थी। x की वैल्यू क्या थी? 2 थी जब शुरू में हम आए थे। क्योंकि आप चेक करोगे जब हमने फंक्शन को कॉल किया था तो उसके अंदर x की वैल्यू क्या थी? a की वैल्यू क्या थी? 3 थी। तो जब क्योंकि अब ये x है और ये f है, ये सारे के सारे वेरिएबल हम कहां स्टोर करते हैं? स्टैक के ऊपर। तो x f के अंदर तो अभी गार्बेज वैल्यू थी, बट जो x था उसके अंदर क्या था? 3 था। और जब हमने दोबारा कॉल किया था तो x के अंदर क्या था? 2 था। फाइन, ओके। और यहाँ पे जो वैल्यू इसने रिटर्न करी है ऊपर वाले ने 1, 1 कहां पे आएगी? यहाँ पे। मतलब ये सारी वाला पार्ट 1 से रिप्लेस हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचा? x जिसकी वैल्यू क्या है? 2 है। तो 2 गुना 1 2। फाइन, 2 गुना 1 2, ये आपका बन गया। फाइन, ओके। अब जब आपका ये 2, अब क्योंकि हम यहां पे हैं, अब ये क्या बन गया? रेक x माइनस 1। क्लियर? दिस स्टेटमेंट, और x की वैल्यू क्या थी? 2। और इस वाले ने क्या रिटर्न किया था? 1। तो 2 गुना 1 2, मतलब f में कितना आ गया? 2।
फाइन, एफ में कितना आ गया, मतलब यहाँ के एफ में क्या आ गया, 2 आ गया। दिस एफ इज नाउ कंटेनिंग 2 एंड विल गो टू दिस लाइन नाउ, क्योंकि हम यहाँ पे आ गया तो ये लाइन तो रन होगी। रिटर्न एफ, रिटर्न एफ, एफ में क्या है, 2 है, तो एफ की वैल्यू क्या होगी, रिटर्न होगी। बट रिटर्न कहां पे होगी, जिसने इसको कॉल किया था, कॉल कहां पे हुआ था, यहां पे हुआ था, फर्स्ट वाले फंक्शन ने इसको कॉल किया था। क्लियर, यहां पे वैल्यू क्या थी इसकी, यहां पे क्या लिखा था हमने, f इज इक्वल टू x इंटू फैक्ट x माइनस 1, ये लाइन लिखी थी। ओके, तो इस फंक्शन ने क्या रिटर्न किया है, 2 रिटर्न किया है, तो ये रिप्लेस हो जाएगा पूरा 2 से। और इस टाइम पे जब हम यहाँ पे आए हैं इस वाले पार्ट पे, तो वहां पे x की वैल्यू क्या थी, 3 थी, क्या थी, 3। सो 3 गुना में 2 6, f की वैल्यू क्या बन जाएगी, 6। क्लियर, उसके बाद रिटर्न एफ। अब ये एफ, ये जो एफ है, ये अब कहां पे रिटर्न जाएगा, वापस जाएगा मेन फंक्शन के पास, क्योंकि इसके आगे और एंट्री है नहीं है। क्लियर, तो इट विल गो टू दिस पार्ट, और ये जो 6 है, ये वाली जो लाइन थी आपकी रेक 3, इट विल बी रिप्लेस्ड बाय 6, और ये 6 कॉपी होएगा आपका फैक्ट के अंदर। देन प्रिंट एफ फैक्टोरियल परसेंटेज डी डी फैक्ट एंड इट विल प्रिंट 6, ये 6 को आपका प्रिंट करेगा। ओके, अब थोड़ा सा यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, मैं आपको दोबारा से इसको रिवाइज करा देता हूं, ताकि इन केस अगर कोई डाउट रह गया है तो आपको वो क्लियर हो जाए। अब देखो, सबसे पहले होता क्या है, प्रोसीजर क्या रहता है सी लैंग्वेज का, कि सबसे पहले तो हमें एक बात का पता होना चाहिए कि हर एक प्रोग्राम के अंदर एक फंक्शन होता है जिसका नाम होता है मेन। क्लियर, तो जब भी कोई प्रोग्राम रन करना शुरू करता है, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, मेन फंक्शन को स्टैक पे डाल देते हैं। क्लियर, कहने का मतलब ये है कि मेन फंक्शन का जो रिटर्न एड्रेस होता है, उसको हम स्टैक पे अलोंग विद इट्स वेरिएबल्स हम वहां पे डाल देते हैं। तो आपने मान लो ए लिया है और फैक्ट लिया है, तो मेन का जो रिटर्न एड्रेस है, फाइन, और जो वेरिएबल्स है ए कोमा फैक्ट, हम यहाँ पे डाल देते हैं। अब जब आपने स्कैनफ यूज किया तो आपने ए में डाल दिया 2, तो यहाँ मान लो 3 डाला था, तो ए में वैल्यू क्या बन जाती है, 3, जो भी आप डालोगे। क्लियर, अब ये जो मेन है, ये कॉल करता है किसको, ये कॉल करता है इसको, रिकर्जन को, रिकर्जन वाले फंक्शन को ये कॉल करता है, इस वाले को। तो जैसे कॉल करेगा तो व्हाट विल हैपन, वन एंट्री विल बी मेड ऑन टू द स्टैक, वो किसके नाम की बनेगी, रेक वाले फंक्शन के नाम की। ठीक है जी, और ये वेरिएबल कौन कौन से यूज कर रहा है, इट इज यूजिंग एफ, ये एफ को यूज कर रहा है, और किसको यूज कर रहा है, एक्स को, तो ये इसके लोकल वेरिएबल्स है। अब ये फंक्शन खुद एक बार रिकर्जन की हेल्प से एक बार कॉल करता है, एक बार फिर उसको ऑल करता है। ठीक है जी, और यहाँ पे जो आप रेक है, यहाँ पे जो एफ और एक्स है ये अलग है, और यहाँ पे जो इसके वाले के जो एफ और एक्स है वो अलग है। ओके, ये तो स्टैक की वैल्यू बनेगी जब हम फैक्टोरियल निकाल रहे हैं 3 का, क्योंकि 3 क्या है, 3 गुना 2 गुना 1, तो ये तो है 3 वाली एंट्री, ये है 2 वाली एंट्री, ये है 1 वाली एंट्री, मतलब ये 3 यहाँ पे, ये 2 यहाँ पे, और ये 1 यहाँ पे। अगर मैं 5 का फैक्टोरियल निकालूंगा, फाइन, इफ आई विल कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ 5, तो उस केस में मेरे पास क्या होएगा, क्योंकि ये लिखा जाएगा ऐसे, 5 5 मल्टीप्लाई बाय 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। कहने में मतलब ये है, मैन ने कॉल किया इसको, तो यहाँ पे वैल्यू क्या है 5, ये इसको कॉल करेगा, यहाँ पे 4, ये इसको कॉल करेगा 3 के लिए, ये इसको कॉल करेगा 2 के लिए, ये इसको कॉल करेगा 1 के लिए। तो कितनी हमारी जो 2 एंट्री है वो यहाँ पे इंक्रीज हो जाएंगी। तो जितनी भी एंट्री होगी, मान लो 10 का है, तो एटलीस्ट 10 एंट्रीज विल बी देयर ऑन द स्टैक। क्लियर, तो इस तरह से ये जो रिकर्सिव है, रिकर्सिव फंक्शन है, वो कॉल होते हैं, और ये इनका वर्किंग स्टाइल जो है रहता है। अब हम इसको डायग्राम की हेल्प से भी समझ सकते हैं कि ये कॉल कैसे होता है। जैसे कि मान लो 5 का हम फैक्टोरियल निकाल रहे हैं, तो 5 को कॉल किया, फाइन, तो जब ये क्या रिटर्न, जो रेक 5 है, इसको वापस क्या मिलेगा, रिटर्न 5 टाइम्स रेक 4, और इसको वापस में क्या मिलेगा, 4 टाइम रेक 3, इसको वापस क्या मिलेगा, 3 टाइम रेक 2, इसको क्या मिलेगा, 2 टाइम रेक 1, और लास्ट में क्या मिलेगा, रिटर्न 1। दिस इज द बेस कंडीशन, दिस इज द बेस कंडीशन। तो यहां से वापस आना शुरू होते हैं, जब लास्ट में आ गए हम, तो ये अपनी वैल्यू किसको रिटर्न करेगा, इसको रिटर्न करेगा, ये किसको रिटर्न करेगा, इसको रिटर्न करेगा, ये किसको रिटर्न करेगा, इसको रिटर्न करेगा, और ये लास्ट में इसको रिटर्न करेगा, और ये फाइनली मेन वाले रैक को रिटर्न करेगा। तो इस तरह से रिकर्जन जो है मेरा जो है वो चलता है। ओके, अब डायग्राम की हेल्प से देख लेते हैं हो क्या रहा है।
जैसे कि हमने मेन से कॉल किया फंक्शन को तो हम यहाँ पे आ गए। फाइन, यू विल सी कि मान लो अगर 3 का कर रहे हैं, हम 3 का फैक्टोरियल निकाल रहे हैं तो ये कंडीशन मेरी फॉल्स हो जाती है। हम एल्स वाले पार्ट पे जाते हैं। यू विल सी कि यहाँ पे फंक्शन कॉल है, जैसे ही फंक्शन कॉल होगी तो हम दोबारा से इसी फंक्शन को कॉल करते हैं। क्लियर, अगेन से दोबारा से उसी फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। फिर से आप देखो x माइनस 1 हो गया था, 2 हो गया था। अगर 2 हो गया था तो इफ अभी भी फॉल्स है, एल्स पे जाएंगे। क्लियर, अब यहाँ पे क्या हो गया, x में क्या है मेरे पास 3 इंटू एक्स माइनस 1 फाइन। अब ये भी फंक्शन कॉल है, यहाँ पे गए, जब यहाँ पे गए तो x की वैल्यू हो चुकी है 1 तो ये ट्रू हो गया, रिटर्न 1। अब ये वापस किसको भेजता है, ये वापस भेजेगा इसको। ठीक है जी, और ये वाला पार्ट जो है फाइन, ये तो रन हो गया। क्लियर, और x की वैल्यू क्या थी यहाँ पे 3 थी तो कंप्यूट करेंगे। उसके बाद लाइन चलेगी ये वाली रिटर्न f। अब ये किसको रिटर्न करेगा, ये इसको रिटर्न करेगा जिसने इसको कॉल किया था। किसने कॉल किया था, यहाँ पे। फाइन, रिजल्ट कंप्यूट करेंगे। अब इसको जो रिजल्ट आएगा f का वो ये वाली स्टेटमेंट रिटर्न करेगी। ये किसको रिटर्न करेगी, मेन फंक्शन को। तो जैसे कि लिखा भी है, ये कहां पे जाएगा, मेन फंक्शन के ऊपर। तो इस तरह से है जो मेरा स्टैक वो है काम करता है। नाउ दिस इज द एक्सरसाइज। हमने कुछ ये प्रोग्राम लिखा है यहाँ पे, तो आपने इसकी आउटपुट हमें बतानी है। इसको रन करने के बाद ही इसकी आउटपुट आपने बतानी है और समझ के भी बताना है कि ये वर्क कैसे एक्चुअली कर रहा है। इसके अलावा आपने 2 प्रोग्राम लिखने हैं। फर्स्ट वन इज कि आपने कोई 5 डिजिट का कोई नंबर डालना है, मान लो कि 4312 या और 1, ये आपने कोई 5 डिजिट का नंबर डाल दिया। तो आपने क्या करना है, तो इसका इन सभी के डिजिट का सम निकालना है, मतलब 4 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1, इनका सबका सम निकालना है। और इसको यूजिंग रिकर्जन और विदाउट यूजिंग रिकर्जन जो है वो सॉल्व करना है। ओके, और दूसरा है कि आपने फर्स्ट 25 जो नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5, इन सबका सम निकालना है यूजिंग रिकर्सिव फंक्शन। क्लियर, तो रिकर्जन से इसको सॉल्व करना है। जैसे कि अब इफ यू राइट 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 अप टू 25, तो जो भी सम आएगा वो हमने प्रिंट करना है। और वो करना किसकी हेल्प से, रिकर्जन की हेल्प से। फाइन, सो विद दिस थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।